Dear brothers and sisters, I welcome you in the name of Jesus Christ to this program. प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। Today I would like to talk to you about how man became a sinner and how a man can be righteous. आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे एक मनुष्य पापी हो गया और कैसे वो परमेश्वर के नजरों में धर्मी ठहर सकता है। You know, people from all religion, they try to be righteous. और आप जानते हैं कि सारे धर्मों में ये बात पाई जाती है कि मनुष्य धर्मी होने का प्रयास करता रहता है। This proves one thing, इससे एक बात प्रमाणित होता है that they know that they are not right before God. That's why they try to be righteous before God. इससे एक बात मालूम होता है कि वो महसूस करते हैं कि वो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में सही करे। So to be right before God, people do so many things, so many rituals, and what not to be right before God, to be righteous before God. और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने धर्मी होने के लिए लोग अपना प्रयास करते ही रहते हैं, कई प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, रीति रिवाजों का पालन करते हैं। So as I was telling, because man is trying to be righteous before God, this proves one thing, that man knows inside that he is a sinner. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य कोशिश करता है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरे, और वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि वो एक पापी है। So because he is a sinner, he tries to be righteous all the time. और इसलिए कि वो एक पापी है, वो कोशिश करता रहता है कि वो एक धर्मी व्यक्ति बन जाए। Bible says that all have sinned. बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया है। In Romans chapter 3 verse 23. और रोमन्स के 3 अध्याय के 23वें वचन में ऐसा बताया गया है, All have sinned. सब ने पाप किया है। You know, we are sinners not because of our works. और आप जानते हैं हम पापी हैं या पापी ठहरे हमारे कामों से नहीं। We became sinners by our nature. और हम हमारे स्वभाव से ही पापी थे। So when men try to be righteous before God by doing some work, और जब एक मनुष्य कोशिश करता है कि परमेश्वर के सामने वो कुछ अच्छे काम करके धर्मी बन जाए, he cannot be righteous. वो कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता। Because his nature has got a sin nature in him, that sin nature always makes him to commit sin. क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर में पाप की एक प्रवृत्ति होती है जो उससे हमेशा पाप करवाती रहती है। Everybody that came to this world, even a small baby, he or she comes to this world with a sin nature inside of him. और दुनिया में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो एक बालक हो या बालिका हो, उनके जीवन में एक पाप करने की प्रवृत्ति होती है। When you look at a newborn baby, he or she looks so beautiful, but actually she carries a sin nature within her or within him. और अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखें, चाहे वो एक बालक हो या बालिका हो, उसके सुंदरता पर अगर ना जाए तो आप महसूस करेंगे और इस बात को जानते हैं कि उसमें भी एक पाप की प्रवृत्ति पलती है। And it can be easily proved when the child grows up, you know, he or she they started to lie. और हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो झूठ बोलना शुरू करता है। And you know, it's very easy to see how children get jealousy of each other. और हम देखते हैं कि उन्हीं बच्चों में आपस में जलन की भावना आती है।
If you love somebody else's child, your own son or daughter will feel very jealous about it. और अगर आप अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे के बच्चे से प्यार करेंगे तो आपके बच्चे के अंदर एक जलन आ जाती है। So where this nature of jealousy comes from? और ये जलन करने की प्रवृत्ति कहाँ से आती है? No one taught them. उन्हें किसी ने तो नहीं सिखाया। No one taught them how to lie. और किसी ने भी उन्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया। No one taught them how to get angry. और किसी ने भी उन्हें गुस्सा करना नहीं सिखाया। But the nature that they inherited, परंतु जो प्रवृत्ति उन्होंने प्राप्त किया है, that nature get manifested as they grows up. और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके अंदर की वो प्रवृत्ति भी दिखना शुरू होती है। Romans chapter 3 और रोमियो 3 अध्याय in verse 23, और उसके 23वें वचन when में Bible says that all men have sinned, बाइबल बताती है कि सारे मनुष्यों ने पाप किया। it means all men have a sin nature inside of them. इसका मतलब ये है कि हर एक मनुष्य के अंदर पाप करने की एक प्रवृत्ति होती No है। matter how good work you do, how much rituals you do, how much commandments you want to obey, the sin nature will never change. उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चाहे आप कितने भी भले काम करें, कितने भी रीति रिवाजों का पालन करें या कितने भी अच्छे तरीके से अपने आप को बनाने की कोशिश करें, वो बातें बदलती नहीं है। The sin nature never changes. और वो पाप की प्रवृत्ति वैसी की वैसी रहती है। That's why you see people, coming. They can sin anytime without realizing it. और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बिना जाने अनजाने में ही वो पाप कर बैठते And हैं। then they realize how I did it. और उसके बाद वो सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा कैसे कर डाला। It's because of the sin nature that is in them. और वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर एक पाप करने की प्रवृत्ति होती So है। Bible say our first parents, Adam and Eve, बाइबल बताती है कि हमारे आदि माता और पिता, when they sinned, और जब उन्होंने पाप किया, when they disobeyed God, और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, that spirit, that nature of disobedience passed on to all the world, all the children of this world. और उस पाप के कारण से पाप करने की प्रवृत्ति उनके द्वारा उनके सारे वंशजों में आ गई। So it's Romans chapter 5 verse 12, it says like this: Therefore, just as through one man sin entered the world. और उसके बाद हम पढ़ते हैं रोमियो 5:12 में कि एक व्यक्ति के पाप के कारण से पाप का प्रवेश दुनिया में हुआ। So all people from all the nations, from every country, from every continent, all became sinner because our first parents, Adam and Eve, their sin nature was transferred to us. इस प्रकार से सारे संसार में रहने वाले, सारे महाद्वीपों में रहने वाले लोग पापी हो गए क्योंकि हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा ने पाप किया था। Every time a person tried to be holy, tried to be righteous, he will face difficulty. और हर बार एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में स्वयं के प्रयास से अगर वो पवित्र और धर्मी होना चाहेगा तो उससे बड़ी कठिनाई होती है। So this is the experience that Paul has gone through. It's mentioned in Romans chapter 7 verse 19. और रोमियो के 7वें अध्याय के 19वें वचन में हम पढ़ते हैं उस अनुभव को जो कि पौलुस का अनुभव है और वो भी ऐसे अनुभव से गुजरा था। He says, for the good that I will to do, I do not do. और वो कहता है कि जो भलाई का काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता But हूँ, the evil which I do not want to do, I commit it. और जो गलत काम मैं करना नहीं चाहता वही कर बैठता हूँ। I know what to do. I know to do good, and what good I should do, I know. और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे कौन सा भला काम करना है, But he's saying, but I'm not able to do that. परंतु वो कहता है कि मैं उसे कर नहीं पाता, I just do the opposite of it. परंतु मैं ठीक उसके उल्टा करता हूँ। He also says, I don't want to commit evil, और वो आगे कहता है कि मैं गलत काम करना नहीं चाहता, but still I do it. फिर भी मैं कर बैठता हूँ। That is the experience of a person who give his best to be righteous.
और ये उस व्यक्ति का अनुभव है जिसने कि धर्मी होने के लिए अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश की, He's trying to be good. और वो चाह रहा है कि वो भला करे, He's trying not to commit any sin. और वो चाहता है कि कोई भी पाप ना करे। But the problem is, even if he wants not to commit sin, his nature makes him to do it. और हालांकि उसके अंदर पाप करने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु उसके जो पाप करने की प्रवृत्ति ने उसे ऐसा करने को बाध्य कर दिया। Now, many people you might have heard, they would say, "Oh, brother, I want to leave these sins. I don't want to be bad person, but I don't know how to do it. I don't have that power to do it. I don't have that power to be delivered from this sin." और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, ए भाई, मैं ऐसे पाप में पड़ना नहीं चाहता, मेरी इच्छा तो नहीं होती ऐसा करने के लिए, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं, और मैं कैसे इस पाप से अपने आप को निकाल सकूंगा, मुझे बताइए। It is the problem is they have the will to not to commit sin, but the problem is their sin nature makes them to commit sin. और यहाँ पर ये बात स्पष्ट होती है कि उनके अंदर इच्छा तो है कि पाप न करे और पाप से बाहर रहे, परंतु उनके अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है उस कारण से वो पाप करते ही रहते हैं। So no matter how much good advice you give to people, no matter how much good teaching you give to people, और it doesn't make them righteous. इस कारण से आप ऐसे व्यक्ति को चाहे कैसी भी शिक्षा या कैसी भी सलाह क्यों न दे, उससे उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता और वो कभी भी धर्मी नहीं हो पाते। Even the people who tells good teachings to other people, they themselves fall in sin because they also don't realize they can give good teaching, but their own nature is sinful. और ऐसा हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो अच्छी धार्मिक शिक्षा लोगों को देते हैं, परंतु स्वयं भी ऐसे पापों में फंस जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी कोशिशें बेकार हो जाती है और उनके अंदर में एक पाप करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण से वो भी वैसे ही कर बैठते हैं। So now you see, man became sinner not by doing anything. Man became a sinner by inheriting the nature of Adam. और इस प्रकार से हम यहाँ देख पाते हैं कि मनुष्य ने अपने आप को पापी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसने स्वयं पाप किया, परंतु ये इसलिए हुआ क्योंकि आदम के समय से पाप करने की प्रवृत्ति वंशजों से होकर के उस तक पहुंचती है। You may try not to sin for some time with your willpower. हो सकता है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कुछ समय तक पाप से दूर रहने की कोशिश करें, But again you will fall back to the sin. फिर आप उसी पाप के दलदल में फंस Again जाएंगे। you try to be righteous, not to commit sin. फिर आप धर्मी बनने की कोशिश करेंगे कि आप पाप न करें, With your willpower you may not commit for a while. और हो सकता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से आप कुछ समय तक ऐसा अपने आप को बचा भी लें, But your nature will again make you to commit sin. फिर आपके अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो आपको फिर से पाप करने को बाध्य करेगी। That's how sinful men are. और ये ठीक इसी प्रकार से लोग पाप में फंसे You हुए can हैं। see a beautiful man or beautiful woman, a handsome man or beautiful woman. आप but एक खूबसूरत व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे देखते हैं You can see the beauty in them. और उनमें खूबसूरती को आप देख पाते हैं, Even in this beauty, Or- they have sin nature inside. और इन खूबसूरती के बीच में उनके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति भी होती है। That's a reality, my brothers and sisters. और ये वास्तविकता है मेरे प्यारे भाई बहनों। That's why men need a savior. और इसलिए मनुष्य को एक उद्धारकर्ता की जरूरत होती है, Because he cannot change himself. क्योंकि वो अपने आप को स्वयं बदल नहीं सकता। He can do some good work. वो कुछ भला का काम कर सकता He है can help some people. और वो कुछ लोगों की सहायता कर He सकता can है, give money to poor. वो कुछ गरीबों को आर्थिक सहायता दे सकता है, But he cannot change himself, his sin nature. परंतु वो अपने स्वयं के पाप करने की प्रवृत्ति को नहीं बदल सकता। Such is the condition of the human world. और यही है दशा इस मानवी दुनिया की। In this kind of condition, when man is sinner by his nature, no matter how much work he does, he cannot be righteous. और ऐसी दशा में जब मानव पाप में पड़ा हुआ है, तो चाहे वो कितना भी प्रकार का काम करे, वो अपने कामों से धर्मी नहीं बन सकता। There is only one solution, brothers and sisters. और
इन सारी बातों के लिए एकमात्र समाधान है। One thing, never forget, by doing some good work, you can never be righteous before God. और एक बात को आप स्मरण रखें कि चाहे आप कितना भी भला काम क्यों न कर लें, आप कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं हो सकते। Because you became a sinner not by committing any sin. क्योंकि आप पापी बन गए इसलिए नहीं कि आपने कोई पाप किया था। You became a sinner by inheriting the nature from your first parents, Adam and Eve. और आप पापी इसलिए ठहरे क्योंकि आपने अपने आदि माता और पिता आदम और हव्वा के जीवन से पाप को पाया है। I'm not talking about religion here. और यहाँ पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। I'm talking about all human being on this earth has got sin nature in them. और यहाँ पर मैं सारे विश्व के लोगों के बारे में कहता हूं कि उनके मानवीय स्वभाव में एक पाप की प्रवृत्ति होती है। And because of that nature makes them sin, no good work can make them righteous. क्योंकि इस पाप की प्रवृत्ति करने के कारण से उनके जीवन में वो कभी भी अच्छे कामों के द्वारा धर्मी नहीं हो सकते। That's why God made a plan for mankind. और इसलिए परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक योजना बनाई। God is a God of justice. और परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। He wanted to give justice to mankind. और वो चाहता है कि मानव जाति का न्याय हो। He wanted to save mankind. और वो मानव जाति को बचाना चाहता है। See, I became a sinner when I came to this world without committing a single sin. और मैं इस दुनिया में जब आया तभी मैं पापी हो गया बिना किसी पाप को किए। Just like you are. जैसा कि आप हैं। We all became sinner without committing any sin. और हम सब पापी बन गए बिना किसी पाप को किए। Is this justice or is this injustice? क्या ये न्याय की बात है या अन्याय की बात है? When a person just come out from his mother's womb, he is a sinner because of his nature. और जब एक बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है उसी समय में अपनी प्रवृत्ति के कारण से वो बच्चा भी पापी होता है। So this is injustice to the child. और ये उस बच्चे के साथ अन्याय है। Before committing any sin, he has the sin nature in him. और बिना किसी पाप में स्वयं को लिप्त किए वो बच्चा भी पापी होता है। So God wants to give justice. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि न्याय दे। And that justice is, और वो न्याय है, just like as you became sinner without committing any sin, जैसा कि आपने बिना कोई पाप किए पापी बन गए, God wants to make you righteous without committing any righteous act. और वैसे ही परमेश्वर आपको धर्मी बनाना चाहता है बिना किसी धर्म के काम को किए। The way you became sinner by not committing any sin, और जैसा कि आप बिना किसी पाप को किए पापी बन गए, God wants to make you righteous without committing any righteous act. और वैसे ही परमेश्वर आपको धर्मी बनाना चाहता है बिना किसी धर्म के काम को किए। That is the good news from Jesus Christ. और ये सुसमाचार यीशु मसीह की ओर से है। Bible says in Romans chapter 5 verse 19. और रोमियो 5:19 में बाइबल कहती है, For as by one man's disobedience many were made sinners. और जैसा कि एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारिता के कारण से बहुतेरे लोग पापी हो गए, So also by one man's obedience many will be made righteous. और वैसे ही एक व्यक्ति के आज्ञाकारी होने के कारण बहुत सारे लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। That's good news. और यही तो सुसमाचार है That you don't have to do any righteous act to be righteous before God. और इसलिए आपको परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होने के लिए कोई भी धर्म के काम या भले काम करने की जरूरत नहीं है। You become sinner because somebody else, your first parents committed sin. आप पापी इसलिए ठहरे क्योंकि आपके आदि माता पिता ने पाप किया। Similarly, you are going to be righteous because somebody will do righteous act for you. और वैसे ही आप धर्मी ठहरेंगे क्योंकि कोई ऐसा है जिसने आपके लिए धर्म के काम किए हैं। This is called the good news. और यही सुसमाचार है।
This is called the righteousness of God. और यही परमेश्वर की धार्मिकता कहलाती है। Romans chapter 3 verse 21. और रोमियो उसका 3रा अध्याय 21वां वचन, It says, but now the righteousness of God apart from the law is revealed. और यहाँ पर परमेश्वर की वो धार्मिकता जो कि नियम या कानून से अलग है वो प्रकट होती है। It is apart from the law. और ये उस आज्ञा से अलग है जो वर्णित है। You don't have to obey the law to be righteous. और आपको उस आज्ञा का पालन करने की जरूरत नहीं है धर्मी होने के लिए। It is not man's righteousness. और ये कोई मानव की धार्मिकता नहीं है। It says God's righteousness is being revealed. और ये परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकटीकरण हो रहा है। What is that God's righteousness? और ये परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? Which is witnessed by the law and the prophets. जो कि नियम और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जिसने उसकी गवाही दी। Now Romans chapter 3 verse 21 says, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. रोमियो 3 के 21 में यूं लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। In the Old Testament, people will be declared righteous if they obey the commandments. और पुराने नियम में ऐसा होता था कि जब वो आज्ञाओं को मानते थे लोग तो उन्हें धर्मी ठहराया जाता था। But the problem is, Bible says if you obey the whole commandments but you stumble in one commandment, then it's like stumbling in all commandments. और समस्या ये थी कि एक व्यक्ति अगर सारी आज्ञाओं को पालन करे और उसके साथ एक आज्ञा में अगर वो चूक जाए तो इसका मतलब ये होता था कि वो सारी की सारी आज्ञाओं में चूक गया है। Therefore, no man can be righteous by obeying the laws and commandments of God. और इसलिए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के ठहराए हुए नियमों और व्यवस्था का पालन करके धर्मी नहीं हो पाता। That's why God says, now I'm going to do something for mankind. और तब परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वयं मनुष्य जाति के उद्धार के लिए कुछ करूंगा। See, only in the Bible you will see God wanted to do something to make righteous to his people. और केवल बाइबल में ही ये बात पाई जाती है जहां परमेश्वर मनुष्य के लिए सोचता है कि वो कुछ करे। In other religion you'll see men try to be righteous before God, men try to please God. और दूसरे धर्मों में ये होता है कि मनुष्य अपने स्वयं के प्रयासों से परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होने की कोशिश करता रहता है। But in the Bible you'll see God saying you cannot be righteous before me by obeying or some commandments or some law, but I'm going to make you righteous by doing something from my side. और बाइबल में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम व्यवस्थाओं का पालन करके तुम धर्मी नहीं बन सकते और इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे तुम धर्मी ठहर सको। That's what it says, the righteousness of God apart from the law has been revealed to mankind. और इसलिए इस वचन में कहा गया कि परमेश्वर की धार्मिकता जो कि व्यवस्था से अलग है वो प्रकट हुई है। Apart from the law. और ऐसी व्यवस्था जो व्यवस्था से अलग है। Therefore it is called the righteousness of God. और इसलिए उसे परमेश्वर की धार्मिकता कही जाती है। Because it is apart from the law. क्योंकि वो व्यवस्था से परे है। It is not including the law. और ये व्यवस्था के साथ नहीं है। It is the righteousness of God. God wants to give to people but freely. और ये वो धार्मिकता है जो परमेश्वर अपने लोगों को मुफ्त में देना चाहता है। How? कैसे? Like it's written here in verse 22, even the righteousness of God which is through faith in Jesus Christ. और वहां लिखा हुआ है 22वें वचन में वो परमेश्वर की वो धार्मिकता जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। See, in Adam all were sinner. और आदम के द्वारा सारे लोग पापी हो गए। So now in Christ all will be made righteous. और मसीह यीशु में हर कोई धर्मी ठहर सकता है। Those who came under Adam inherited the nature of Adam and became sinner.
और जो भी आदम के बाद हुए उनके जीवन में उन्होंने आदम के पाप को भी अधिग्रहित किया। Now, as I told you, without doing anything, a person is sinner because he linked with Adam. और जैसा कि मैंने बताया कि बिना कोई गलत काम किए एक व्यक्ति पापी इसलिए हो गया क्योंकि उसने आदम के जीवन से पाप को पाया है। Similarly, now God is saying, और उसी प्रकार से परमेश्वर अब कहता है, just like Adam sinned, जैसे कि आदम ने पाप किया, Jesus did not sin. यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। Adam disobeyed, और आदम ने आज्ञा नहीं मानी, Jesus obeyed commandments of God fully. और यीशु मसीह ने परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके नियम को पूरी तरह So पालन किया। anybody believes in Jesus, और यदि कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे, his righteousness comes to him. और तो उसकी धार्मिकता उस व्यक्ति में आ जाती है। The way anybody who is under Adam's nature comes to him and became a sinner. और जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आदम के नीचे है तो उसमें जो पाप की प्रवृत्ति आ जाती है और वो पापी हो जाता So है। now, if you want to be righteous before God, और इसलिए अगर आपको परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक होना है, you don't have to do anything. और आपको कुछ भी नहीं करना, You come to Jesus आपको यीशु के पास आना है, because he's the only person who obeyed whole commandments of God. क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की सारी व्यवस्था को पालन किया, And he offered himself as a propitiation for the sins of the whole world. और उसने अपने आप को दुनिया के सारे पापों के बदले में बलिदान होने के लिए दे So दिया। when you believe in Jesus, और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास you करेंगे link your spiritual life with him. तो आप अपने आत्मिक जीवन को उससे जोड़ लेते हैं, And his life flows through you. और उसका जीवन आप में से होकर बहता है। And you come in Christ, और जब आप मसीह में आ जाते हैं you share his holiness, his righteousness. तब आप उसकी पवित्रता और उसकी धार्मिकता को अपने जीवन में रखते हैं। So this is what is good news. और यही सुसमाचार है That anybody can be righteous कि कोई भी व्यक्ति धर्मी हो सकता है, if he comes to Jesus. और उसके लिए उसे यीशु के पास आना होगा। That's why Bible says, just like all made sinner because of Adam, और जैसा कि आदम के कारण से सारे लोग पापी ठहरे, just like everybody will be made righteous because of Jesus. और ठीक उसी प्रकार से हर कोई यीशु मसीह के कारण से धर्मी हो सकता है। Jesus Christ obeyed the whole commandment for you. और यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था का पालन आपके लिए किया, And he said, I have done it for you. और उसने कहा कि मैंने तेरे लिए ये सब कुछ कर दिया, And if you believe in me, और अगर तुम मुझ पर विश्वास करो, you will connect with me, तो अगर तुम मुझसे जुड़ जाओ and my life will flow to you. तो मेरा जीवन तुम में बहेगा, My righteousness will be your righteousness. मेरी धार्मिकता तुम्हारी धार्मिकता होगी, And you will be accepted by God. और तुम्हें परमेश्वर के द्वारा स्वीकारा जाएगा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, you are righteous आप धार्मिक हैं because you believed in Jesus Christ. क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। Not because by doing some holy acts you become righteous. आपने कुछ धर्म के काम करके धार्मिकता को नहीं पाया, Just by believing in Jesus Christ, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, the life of Jesus has been given to you. और यीशु मसीह का जीवन आपको दे दिया The गया, righteousness of Jesus is given to you. और यीशु मसीह की धार्मिकता आपको दे दी गई है। And you are a righteous person. आप धार्मिक व्यक्ति हैं, Rejoice धर्मी in the हैं, Lord. और प्रभु में आनंदित रहें। Rejoice in the Lord. आप प्रभु में आनंदित You रहें। are righteous before Him. आप उसकी दृष्टि में धर्मी हैं, Not by doing anything. और कुछ करने के कारण Not से by नहीं, obeying any commandments. कोई आज्ञा पालन करने के You are कारण से righteous नहीं, because you believe in Jesus Christ, what He has done for you on the और cross. आप इसलिए धर्मी हैं क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस सारे कामों पर जो उसने आपके लिए क्रूस पर किया, And because of that faith, you are linked with Him. और उस विश्वास के कारण से आप उससे जुड़े हुए हैं, And His righteousness becomes your righteousness. और उसकी धार्मिकता आपकी धार्मिकता बन गई है, Therefore, you can go to heaven. और इसलिए आप स्वर्ग जा सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देवे। Amen. आमीन।